बच्चों, आज हम यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें जो सेल है उसमें जो हाफ सेल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हाफ सेल क्या है। देखो, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो प्रत्येक इलेक्ट्रोड होता है ना, उसको वो अपने आप में एक हाफ सेल का कार्य करता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोड में दोनों रिएक्शन नहीं हो सकती। एक इलेक्ट्रोड में केवल ऑक्सीडेशन या अपचयन हो सकता है। तो जब एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है और उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, तब दूसरी सेल में अपचयन की अभिक्रिया होती है, यानी जो रिडक्शन है वो होता है। तो जो हाफ सेल है उसमें अर्ध सेल में दो तरह की हाफ सेल होती हैं, एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड। यानी जो दो इलेक्ट्रोड हम लेंगे उनमें से एक को हम एनोड के रूप में लेंगे और दूसरे को हम कैथोड के रूप में लेंगे। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है, उसमें क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या है, हमेशा हटाया जाता है। और जो रिडक्शन की जो रिएक्शन है वो हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीकरण में जितने इलेक्ट्रॉन को हटाया जाएगा उन सभी को रिडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें क्या है, ले लिया जाता है या रिसीव कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो हमारा रिडक्शन की रिएक्शन है। अब दो हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक में ऑक्सीकरण होता है और एक में रिडक्शन होता है। तो जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल या उसको एनोडिक सेल कहते हैं, और जिसमें अपचयन होता है उसको हम कैथोडिक हाफ सेल या उसको हम क्या है, अपचयन रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीकरण जिसमें होगा, ऑक्सीकरण वो ऑक्सीडेशन हाफ, और एनोडिक यानी एनोड इज़ अ प्लेस वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एनोड वह स्थान है जहाँ पर हमेशा क्या है, इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार जो अपचयन है इसमें क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो अपचयन की अभिक्रिया हमेशा कैथोड। तो कैथोड वह स्थान है जिसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्रहण किए जाते हैं। अब हम एक सिंबॉलिक जो है, सांकेतिक, अगर हम क्या है, एक धातु ले लें एम, अगर एक एम धातु है और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन हटाती, यानी उसका जो क्या है, हम ऑक्सीडेशन हाफ, यानी उसका जो इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड, एनोड है, जो उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यदि वो क्या है, माना कि वो एक इलेक्ट्रॉन को हटाती है, तो एम सॉलिड फॉर्म में हमने लिया, और जब उसको क्या है, जलीय विलयन में उसका जो जब हमको क्या है, उसमें जो रिएक्शन हुई उसमें क्या है, एम प्लस आयन उत्पन्न हुआ और एक इलेक्ट्रॉन को हटा करके वो उत्पन्न हुआ। यानी जो क्या है, जो एम धातु थी सॉलिड स्टेट में, वो एक आयन में चेंज हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन को हटाकर, उसी को हम ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं। इसी प्रकार जो क्या है, रिडक्शन हाफ है, उसमें क्या है, जो एक्वस विलयन में जो क्या है, जो जलीय विलयन है उसमें एम प्लस आयन एक्वस फॉर्म में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर एम सॉलिड में कन्वर्ट होता है और इसको रिडक्शन हाफ कहते हैं। तो ये जो रिस्पेक्टिवली ऊपर वाली जो सेल है क्रमशः उसको हम एनोडिक हाफ कहेंगे या ऑक्सीडेशन हाफ कहेंगे, और दूसरी जो रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसको हम कैथोडिक हाफ या रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। अब इसको हम व्यक्त किस प्रकार करेंगे, इनको निरूपित करने का बेटा क्या तरीका है। तो इसे जब हम क्या है, जब हम इनको व्यक्त करते हैं, तो जब दो जो एक इनके बीच में क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल नॉर्म्स हैं कि एक वर्टिकल जो क्या है लाइन खींची जाती है, यानी जो एम प्लस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है, जो एम है वो एम प्लस, जो एम सॉलिड है, एम धातु है, वो एम प्लस आयन में कन्वर्ट हो रही है, जबकि जो रिडक्शन हाफ है इसमें जो एम प्लस जलीय विलयन में आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर धातु में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसको हम क्या है, रिडक्शन हाफ कहेंगे। और जो इधर वाली जो रिएक्शन है ये जो ऑक्सीडेशन हाफ है। तो जैसे ही क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ अपने आप में, इसीलिए क्या है, हम दो इलेक्ट्रोडों के बीच में हमेशा विभवांतर लिया जाता है, क्योंकि सिंगल सेल का क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना क्या है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए अब यही अभिक्रिया हम डेनियल सेल के लिए करेंगे, जिसमें क्या है, जिंक धातु है, और जिंक धातु क्या है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन को हटाकर एनोडिक रिएक्शन, एनोड में ये रिएक्शन हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन को हटाकर
Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रही है जलीय विल। एक्वस का मतलब है जलीय और यहाँ पे क्या है एस सॉलिड फॉर्म में। तो जो ऑक्सीडेशन हाफ है यानी जो एनोडिक हाफ है ये वाली रिएक्शन है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। इसी प्रकार जो कॉपर है वो कॉपर आयन जो कि जलीय विलयन में है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये क्या है, ये जो रिएक्शन है, जो दूसरी रिएक्शन है ये हो रही है कैथोड में, तो इसको कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक हाफ सेल या रिडक्शन हाफ कहते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ भी आ गया, रिडक्शन हाफ भी आ गया। अब हम पूरी कंप्लीट जो संपूर्ण रिएक्शन है, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों जो समीकरण हैं इनको हम, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमें गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो इसको ऐड करके जो Zn सॉलिड है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, इनको एक साथ ऐड कर देंगे, राइट वाले को एक साथ ऐड कर देंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो Zn हमें जो कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलती है वो है Zn सॉलिड प्लस कॉपर इन एक्वस फॉर्म एंड ये रिजल्ट इनटू Zn+2 आयन जो हमें क्या है जलीय विलयन में प्राप्त होते हैं और Cu सॉलिड हैं। तो इसी प्रकार जो क्या है हम इनको जैसे हमने पूर्ववत जैसे किया था तो ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे। तो Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। एक्वस में ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गई, एनोडिक हाफ हो गई। और इसी प्रकार जो Cu+2 एक्वस है वो कॉपर में चेंज हो रहा है सॉलिड में, यानी ये क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो रिडक्शन हाफ है और कैथोडिक रिएक्शन है। अब गैल्वेनिक सेल का जब हम निरूपण करते हैं तो हम इसी सेल के लिए क्या है जब इनका निरूपण करेंगे तो हम देखेंगे कि जो क्या है जब हम इनको निरूपित करते हैं, इनकी परिपाटी होती है नॉर्म्स ऑफ जो डिनोशन होता है, इसको हम डिनोट करने के कुछ क्या है फिक्स नॉर्म्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है, इसके नियम हैं। तो जो इनको निरूपित करते हैं तो हमेशा जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है यानी जो एनोड है हमारा, जो भी ऑक्सीडेशन क्या है इलेक्ट्रोड है उसको हम हमेशा क्या है लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। और जो रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन यानी कैथोड जो है उसको हमेशा हम क्या है राइट हैंड साइड यानी दाईं ओर रखेंगे। तो जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में जो ये 2 क्या हैं इलेक्ट्रोडों में जो उपस्थित जो विलयन है, ठीक है, तो उसमें उनके बीच में हम एक वर्टिकल लाइन लगते हैं। जैसे ये एनोड की रिएक्शन है Zn+2 एक्वस सॉल्यूशन, C1 इनकी क्या है इसकी जिंक जो आयन है उसकी मोलर कंसंट्रेशन है या मोलर सांद्रता है। और ये जो डबल लाइन है, इसी प्रकार हम जो डबल लाइन है ये क्या है लवण सेतु को डिपिक्ट करती है। तो जो लवण सेतु है उसका कार्य क्या है, जो लवण साल्ट ब्रिज है वो जो दोनों जो क्या है विद्युत अपघट्य हैं उनके बीच में क्या है विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो जो विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है और इसको हम हमेशा जो डबल वर्टिकल लाइंस हैं इससे हम शो करते हैं। तो इसी प्रकार क्या है ये हमने क्या है कैथोडिक हाफ रख दिया। हमें पता है कि एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन हटाए थे इसने, तो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ था एक्वस में। इसी प्रकार जो Cu+2 एक्वस था वो कॉपर सॉलिड में चेंज हुआ था। थैंक यू।